गुड आफ्टरनून दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल मिशन सरकारी जॉब में आप सभी का स्वागत है। आइए आपके लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ। आप बहुत अच्छे होंगे। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि अभी आपने देखिए रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी की वैकेंसी आ चुकी है और टोटल वैकेंसी जो आई है एएलपी की वो आई है 11,127। जो लोग एएलपी की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, जिनका सपना लोको पायलट बनना है, रेल का हिस्सा बनकर रेल को दौड़ाना है, उसके स्थान तक पहुंचाना है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा चांस है, बहुत ही अच्छा मौका है। इस बार तैयारी कर कर आपको किसी भी कीमत पर लोको पायलट बन जाना है। ठीक है, वैकेंसी भी बहुत अच्छी है। देखो 11,127 वैकेंसी है। आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए इसके ऑनलाइन जो अप्लाई स्टार्ट डेट है वो आज से आप 15 मई 2026 से फॉर्म फिल कर सकते हैं और जो लास्ट डेट है वो 14 जून है। 14 जून तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, वैकेंसी के बारे में अगर मैं बात करूं, वैकेंसी के बारे में बात करूं तो देखिए इसमें आप देख रहे होंगे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 4,860 वैकेंसी आई हैं, ओबीसी के लिए आई हैं 2,598 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 1,004 वैकेंसी, एससी के लिए 1,746 वैकेंसी और एसटी के लिए 919 वैकेंसियां दी हैं। तो वैकेंसी भी बहुत अच्छी खासी है। आप आराम से तैयारी करके अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। आगे देखिए, अब मैं बात करता हूं कि जो ये एएलपी की जो नौकरी है असिस्टेंट लोको पायलट की, ये लेवल 2 में आती है रेलवे में, जिसका बेसिक पे होता है 19,900। इसमें मेडिकल की बात करूं तो इसमें मेडिकल चाहिए A1, यानी आपकी जो आईज होनी चाहिए दोनों वो 6/6 होनी चाहिए। ठीक है, और जो इसकी एज है वो दी है आपको 18 साल से 30 साल तक और टोटल वैकेंसी मैंने आपको बता दी 11,127 वैकेंसी है। अब आगे चलते हैं और एक चीज देखिए इसमें क्या होता है। इसमें दो एग्जाम होते हैं, CVT 1, CVT 2। इसमें CVT 1 होगा, CVT 2 होगा, CBAT होगा और उसके बाद आपका DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सो हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं आपके सामने, हम बात करते हैं स्टेज फर्स्ट CVT, स्टेज CVT 1 की। इसमें क्या होगा, 75 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम पेपर में और एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, और जो टाइम रहेगा इस 75 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब इसके सिलेबस की बात करूं तो ये मैथमेटिक्स का सिलेबस आपके सामने है और मैथमेटिक्स के सिलेबस में देखिए मैथमेटिक्स के सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। नंबर सिस्टम आएगा, बोर्ड मास आएगा, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल फ्रिक्शन आएगा। उसके बाद देखिए आपके पास यहाँ एलसीएम एचसीएफ आएगा, रेशियो एंड प्रपोर्शन आएगा, रेशियो प्रपोर्शन आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड त्रिकोणमिति, एलिमेट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप एंड चिस्टन। ये मैथ का सिलेबस है। आपको मैथ का सिलेबस मैं कंप्लीट कराऊंगा, इसमें से बहुत सारे चैप्टर में करा भी चुका हूं, आप उनको जाके देख सकते हैं। बाकी आप एएलपी का फुल मैथ आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आपको बिल्कुल जीरो से लेकर और टॉप लेवल तक जो क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में आएंगे आपको पूरे मेथड्स पढ़ाए जाएंगे। आपको मैं पूरा सिलेबस कराने वाला हूं। उसके बाद आपको PYQ भी कराऊंगा मैं जो, और उसके बाद एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर ये आपके सामने रीजनिंग का है। रीजनिंग में भी आप जानते ही हैं, रीजनिंग आपका एनालॉग और ये नंबर से सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिक्स ऑपरेशंस आएंगे, रिलेशन, ऑस्लोलिज्म, जंबल, वेन डायग्राम, ये सारी चीजें आएंगी रीजनिंग में। ठीक है, इसके बाद देखिए आप जनरल साइंस में, जनरल साइंस में क्या है कि इसमें द सिलेबस अंडर दिस सेल ओवर फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगी और लाइफ साइंस होगी, कहाँ की, टिल द 10th स्टैंडर्ड की। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड लेवल की आएगी। इसके बाद क्या होगा देखिए, इसके बाद आएगा आपका CVT 2 यानी कि सेकेंड स्टेज। इसमें क्या होता है,
ये आपका टोटल समय रहेगा इसका 2.5 घंटा, 2 घंटे 30 मिनट टोटल समय रहेगा, जिसमें जिसमें 2 पार्ट आएंगे, जिसमें 2 पार्ट आने वाले हैं। एक आएगा पार्ट ए और दूसरा आएगा पार्ट बी। तो ये पार्ट ए जो होगा, ये पार्ट ए जो होगा ये बिल्कुल वैसा ही होगा, उसमें मैथ, रीजनिंग और आपका बेसिक्स और इंजीनियरिंग के कुछ क्वेश्चन आएंगे। ये तो बिल्कुल आपका जैसा पार्ट फर्स्ट हुआ है उसी टाइप का होगा। लेकिन लेकिन ये जो पार्ट बी है, ये जो पार्ट बी है, ये होगा आपका जो टेक्निकल सब्जेक्ट, जो टेक्निकल सब्जेक्ट आप अपने फॉर्म में ऑप्शनल में फिल करेंगे, ये 60 क्वेश्चन वहां से आएंगे। देखिए पार्ट 1 में क्या होने वाला है, 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, और पार्ट बी में आपको 60 मिनट में 75 क्वेश्चन आएंगे आपके लिए, ठीक है। लेकिन पार्ट बी जो होगा ये क्वालिफाइंग नेचर होगा, ठीक है। अब देखिए आपके सामने सिलेबस दिया है, सिलेबस है ये। सिलेबस में क्या है, वही नंबर सिस्टम, वही आपका नंबर सिस्टम है, बोर्ड मास है, डेसिमल फ्रैक्शन है, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, त्रिकोणमिति, एलिमेंट्री, स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप एंड चिस्टन। तो ये सीबीटी 2 के लिए होगा। देखिए सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, बस थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है, मतलब वहां थोड़ा लेवल कम आएगा तो सीबीटी 2 के मैथमेटिक्स में लेवल ज्यादा आएगा। ये भी मैं आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगा अपने चैनल पर। आप हमारे चैनल मिशन सरकारी जॉब को ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एएलपी की पूरी तैयारी बिल्कुल फ्री कराई जाएगी आपको, ठीक है। ए टू जेड क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको, सारी चीजें। अगला देखिए, फिर ये रीजनिंग का सिलेबस है। रीजनिंग का सिलेबस भी सेम ही है, सब आपके सामने वही नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग और ये जंबल वेन डायग्राम, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए आप, इसके बाद एक चीज ये देखिए आप, इसमें क्या आएगा, इसमें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसमें द broad topics that are covered under this shall be engineering drawing, जो प्रोजेक्शंस होते हैं, व्यूज होते हैं, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लाइंस होते हैं। बहुत सिंपल आता है पेपर, बहुत सिंपल आता है पेपर की टेंशन मत लेना। मैंने ये एग्जाम खुद दिया है, खुद मैंने ये एग्जाम क्वालिफाई भी किया है, ठीक है। तो ये समझ लीजिए आप, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आता है, ठीक है। तो देखिए इसमें सारी चीजें दी हैं आपको, ये सारी चीजें आप देखना सिलेबस में। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या होता है, अब आता है पार्ट बी। पार्ट बी में लिखा है, देखो, पार्ट बी इज ओनली अ क्वालिफाइंग, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होता है। पार्ट बी में आपको स्कोर नहीं करना होता, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होता है। एंड शेल हैव क्वेश्चंस फ्रॉम द वेरियस ट्रेड सिलेबस एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डायरेक्टेड जर्नल ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। ये देखो ये लिखा है क्वालिफाइंग नेचर, ये लिखा है देखो, 35% फॉर ऑल कैंडिडेट्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगरी कम्युनिटी। इसमें सारे कैंडिडेट, या वो यूआर के हो, ओबीसी हो, एससी हो, सबको क्वालिफाइंग, एसटी हो, सबको 35% क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद एक ये है आपके सामने। इसके बाद जब आप इसमें क्या होगा, जब आप सीबीटी फर्स्ट क्रॉस कर लेंगे, जब आपका सीबीटी 2 में भी नाम होगा, उसके बाद लोको पायलट के लिए एक और टेस्ट देना होता है, सीबीएटी, यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए, इसमें होता क्या है कि इसमें 5 प्रकार की बैटरी आती हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या होता है। इसमें 5 प्रकार की बैटरी आती हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5, और इसमें कुछ क्वेश्चन रहेंगे, इसमें कुछ क्वेश्चन आएंगे, और आपको प्रत्येक ईच बैटरी में जो स्कोर करना है वो करना है 42। सारी बैटरी में आपको 42 स्कोर करना है, ठीक है। क्योंकि ये जो सीबीएटी होता है ये आपकी मेरिट में रोल प्ले करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप, उसके बाद यहां पर देखिए आप एक चीज और देखिए यहां पर। उसके बाद क्या होगा, आप सारे तीनों स्टेज सीबीएटी भी अपना क्वालिफाई कर लेंगे। उसके बाद होगा आपका क्या, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद आपको आपकी
पोस्टिंग अलॉट कर दी जाएगी, ठीक है ना। तो बहुत ही आराम से पढ़ना, बहुत ही अच्छे से देखना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको ऐसी टाइप की वीडियो, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा कर रखिए। आपको एएलपी की सारी वीडियो मिलेंगी, अच्छे से मैथ्स की कंप्लीट तैयारी करवाऊंगा मैं आपके साथ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।